हेलो दोस्तों, स्टार भारत का न्यू शो सीरियल दुर्गा के आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहां आज के एपिसोड में आप ये देखने वाले हैं कि यहाँ फाइनली जो दामिनी है वो माता रानी के मंदिर पहुंच चुकी है। यहाँ माता रानी के मंदिर में ही देव और दुर्गा भी मौजूद होते हैं। यहाँ दामिनी जो है वो दुर्गा पे बंदूक चला दी है। नेक्स्ट सीन में आप ये देखने वाले हैं कि यहाँ जो दुर्गा है वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती है और देव के आगे देव के कवच बनकर खड़ा हो जाती है। तभी यहाँ मंदिर में एंट्री होती है भाई साहब के आदमियों की और वो सभी देव और दुर्गा को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। देव को खींचते हुए मंदिर के बाहर ले जाते हैं। यहाँ देव दुर्गा दुर्गा चिल्ला रहा होता है लेकिन देव का कोई भी नहीं सुनता है। वहीं नेक्स्ट सीन में आप ये देखने वाले हैं कि यहाँ जो दामिनी है वो दुर्गा के बाल पकड़कर उसे उठाती है। दुर्गा कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप मेरी और देव की जान क्यों लेना चाहती हैं। यहाँ जो दामिनी है वो कहती है कि मैं सिर्फ सवाल करती हूँ, जवाब नहीं देती। इतना कहकर दामिनी जो है वो दुर्गा को खींचते हुए मंदिर से बाहर ले जाती है और जंगल की ओर खींचकर ले जाती है। यहाँ जो देव है वो दुर्गा से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। वहीं नेक्स्ट सीन में आप ये देखने वाले हैं कि यहाँ मौसम भी काफ़ी ही ज़्यादा ख़राब होता है और यहाँ दुर्गा के माँ और बाऊजी जो हैं वो दुर्गा को लेकर चिंतित होते हैं और वो दोनों दुर्गा को ढूंढते ढूंढते यहाँ किशोर काका के घर पहुँचते हैं। यहाँ किशोर काका के घर पे आलोक जी और भाई साहब मौजूद होते हैं। भाई साहब दुर्गा के माँ बाऊजी को आता देख आलोक और खुद दोनों को लेकर छुप जाते हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पे दुर्गा के माँ और बाऊजी हैं वो घर पे किशोर काका के किसी को भी नहीं देखेंगे और वो दोनों काफ़ी ही परेशान हो जाएंगे और वहाँ से चले जाएंगे। इधर आप दूसरी ओर देखेंगे कि हवेली में काफ़ी ही ज़ोर से हवा चल रहा होता है और ये जो तारा है वो माता रानी के आगे एक दीप जलाकर बैठी हुई होती है। वो दीप बार बार बुझने ही वाला होता है लेकिन तारा उसे बार बार बुझने से बचाती है। वहीं आप आगे देखने वाले हैं कि इधर जो दामिनी है वो दुर्गा को एक जंगल के पास लेकर गई है जहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा खाई है और वहीं पे दुर्गा को धक्का दे दिया है। इधर जो देव है वो काफ़ी ही ज़्यादा परेशान होता है। वो ये सोचता है कि मुझे किसी भी तरीके से दुर्गा से मिलना ही होगा और देव काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो है वो दरवाज़ा पीटने लगता है लेकिन यहाँ जो भाई साहब के आदमी हैं वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तभी यहाँ देव ये कहता है कि उसे प्यास लगा है और वो सभी जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं देव को पानी देने के लिए, तभी यहाँ जो देव है उसने चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। देव दौड़ते दौड़ते यहाँ माता रानी के मंदिर में पहुँचता है लेकिन यहाँ उसे दुर्गा नहीं मिलती है। तभी उसे दुर्गा की टूटी हुई चूड़ियों पे नज़र पड़ता है और उस चूड़ियों के सहारे यानी कि उस चूड़ियों को देखते देखते देव जो है वो फाइनली दुर्गा के पास पहुंच जाता है। मतलब कि जहां दामिनी जो है वो दुर्गा को लेकर गई हुई होती है वहीं पे देव पहुंच जाता है। यहाँ जो दामिनी है वो दुर्गा को खाई में धक्का दे दी है और ये सोचती है कि जो लड़की अपने आप को नहीं बचा सकती वो मेरा काल क्या बनेगी। इतना कहकर दामिनी वहाँ से जाने वाली होती है लेकिन तभी दामिनी ये देखती है कि दुर्गा अभी पूरे तरीके से खाई के अंदर नहीं गिरी हुई होती है। वो क्या है कि ऊपर वाले सरफेस को पकड़कर लटकी हुई होती है। यहाँ जो दामिनी है वो दुर्गा के हाथ पर पैरों से मारती है और ये कहती है कि दुर्गा गिर जाओ ना, मर जाओ ना, तुम हमारे फालतू का टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो। अब तो तुम्हारा टाइम तो रहा नहीं, मेरा टाइम कम से कम बचने दो। और जो क्या है कि दामिनी वो दुर्गा की हाथ पे मारती है लेकिन दुर्गा गिरने का नाम ही नहीं लेती है। दामिनी कहती है कि तुम बहुत जिद्दी हो। तभी यहाँ आप देखेंगे कि जो देव है वो वहाँ दुर्गा को ढूंढते ढूंढते पहुँच चुका है। देव ज़ोर से दुर्गा चिल्लाता है और दुर्गा भी देव चिल्लाती है। तभी यहाँ जो दामिनी है वो एक बार और ज़ोर से दुर्गा के हाथ पे अपने पैरों से मारती है और दुर्गा का जो हाथ है वो छूट जाता है और दुर्गा जो है वो खाई में गिर जाती है। यहाँ देव
दुर्गा को गिरता देख बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और देव को सारी पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से उसने दुर्गा से मिला था और किस तरीके से वो जो है दुर्गा माता रानी के मंदिर में दुर्गा जो है वो उससे शादी की थी। वहीं आप आगे देखने वाले हैं कि यहाँ जो दुर्गा का दुपट्टा होता है वो देव के ऊपर हवा में लहराता हुआ देव के ऊपर जा गिरता है। वहीं आप आगे देखने वाले हैं कि यहाँ जो दामिनी है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वहीं शो के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप ये देखने वाले हैं कि यहाँ जो देव है वो भी बेहोश हो जाता है, उसकी भी सांसें चलनी बंद हो जाती है। यहाँ जो भाई साहब हैं वो दामिनी को बताते हैं। दामिनी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर देव मर गया तो मुझे इसके प्रॉपर्टी का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और मैं ऐसा हरगिज़ भी होने नहीं दूंगी। और ये जो दामिनी है वो देव को ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है और कहती है उठ देव, उठ देव। वहीं आप दूसरी ओर देखने वाले हैं कि यहाँ जो दुर्गा के माँ और बाबूजी जो हैं वो पुरोहित जी से ये पूछते हैं कि दुर्गा यहाँ आई तो नहीं। पुरोहित जी कहते हैं कि नहीं। अब देखना ये होगा कि शो के अपकमिंग एपिसोड में किस तरीके से फिर से देव और दुर्गा की मिलन होगा। वहीं हम आपको बताते चलें कि देव की सांसें इसलिए बंद हो गई है क्योंकि दुर्गा और देव 2 शरीर भले हो लेकिन उनकी सांसें एक हैं और दुर्गा कोई संकट में होती है तो उसका प्रभाव देव पे भी पड़ता है। इसलिए दामिनी को अगर देव की प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे दुर्गा को भी जीवित रखना ही पड़ेगा। शो के अपकमिंग एपिसोड में हमें और क्या कुछ नए ट्विस्ट देखने को मिलता है, ये देखना काफ़ी ही दिलचस्प होगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।